बच्चों नमस्कार। एक्सपेंड नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत रुचिरा कक्षा 6 में पंचमा पाठ वृक्षा, अर्थात 5 पाठ में वृक्ष। इस पाठ में बच्चों वृक्ष के बारे में बताया गया है। हम जो है एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा ताकि आप सेंटेंस की रचना कर सकें। ठीक है ना। इन शब्दों का मैं एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी। ठीक है, चलिए। वने वने निवसंतो वृक्षा। वने वने यानी प्रत्येक वन में, निवसंतो यानी होता है रहने वाले, वृक्षा यानी होता है पेड़, वनम वनम अर्थात वनम वनम का अर्थ होता है प्रत्येक वन को, रचयंती रचयंती यानी होता है बनाते हैं, वृक्षा यानी अनेक पेड़, अर्थात प्रत्येक वन में रहने वाले अनेक वृक्ष प्रत्येक वन को बनाते हैं। ठीक है ना। वने वने निवसंतो वृक्षा यानी कि प्रत्येक वन में, निवसंतो रहने वाले, वृक्षा यानी पेड़, प्रत्येक वन में रहने वाले पेड़ या अनेक पेड़, है ना। वनम वनम रचयंती वृक्षा प्रत्येक वन को बनाते हैं। आगे देखिए, शाखा दोला शीना बिहगा। यहाँ पे देखिए शीना लिखा हुआ है। इन शब्दों को यदि हम अलग करें तो शाखा दोला आसीन हो जाएगा। ठीक है ना। शाखा दोला आसीना बिहगा। शाखा, शाखा यानी होता है शाखा, दोला यानी होता है झूला, आसीन यानी होता है बैठे हुए, अर्थात शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए, बिहगा यानी होता है पक्षी या पक्षियों का समूह, तय यानी होता है उनके द्वारा, किमप यानी होता है कुछ, कूजंत यानी होता है कूकते हैं, चहचहाते हैं, वृक्षा यानी होता है पेड़, अर्थात पेड़ की शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षीगण उनके द्वारा कुछ कुछ कूकते, मतलब उनके द्वारा कुछ न कुछ क्या किया जा रहा है, चहचहाया जा रहा है, कूका जा रहा है, अर्थात वे कुछ कूकते हैं, चहचहाते हैं। अगला देखते हैं, पीवंती पवनम जलम संततम। पीवंती यानी पीते हैं, पवनम यानी हवा, जलम यानी पानी, संततम यानी होता है हमेशा या लगातार या फिर निरंतर, ऐसा बोल सकते हैं। साधु जना यानी तपस्वी लोग, इव यानी होता है की तरह या के समान, सर्वे यानी सभी, वृक्षा यानी पेड़, पीवंती पवनम जलम संततम, साधु जना इव सर्वे वृक्षा, अर्थात पेड़ जो है तो क्या कर रहे हैं, तपस्वी लोगों की तरह होते हैं। किसके जैसे होते हैं, तपस्वी लोग की तरह होते हैं, जो हमेशा क्या करते हैं, हवा और पानी पीते हैं। क्या पीते हैं, हवा और पानी पीते हैं। फिर देखिए, इस प्रशंति पादय पातालम च नभा शिरस वहंती वृक्षा। इस प्रशंत यानी होता है स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं या फिर छूते हैं। पातालम यानी होता है पाताल को, च यानी और, अपादय यानी होता है पैरों से, पादय यानी पैरों से, स्पर्शंत यानी स्पर्श करते हैं, पादय यानी पैरों से, पातालम यानी पाताल को, च यानी और, नभा यानी होता है आकाश को, शिरस यानी होता है सिर पर धारण करना। शिरस का अर्थ क्या होता है, सिर पर, और वहंत यानी होता है धारण करना या ढोना। ठीक है ना, धारण किए हुए या ढोते हैं, वृक्षा यानी पेड़। यानी कि क्या कह रहे हैं कि पेड़ जो है तो क्या करते हैं, अपने पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं, अर्थात जो उनकी जड़ें होती हैं तो वो कहाँ चली जाती हैं, अत्यधिक गहराई में नीचे चली जाती हैं। ठीक है ना, पृथ्वी के निचले हिस्से में चली जाती हैं, जिसको हम पाताल बोलते हैं। तो कह रहा है कि पेड़ जो है अपने पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं और सिर पर आसमान को ढोते हैं, अर्थात धारण किए हुए हैं। ठीक, आगे चलिए। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा।
पयो दर्पण, पय यानी होता है पानी, दर्पण यानी होता है दर्पण शीशा या आईना। पयो दर्पणे अर्थात जो है पानी रूपी दर्पण में। स्वप्रतिबिंब यानी होता है अपनी परछाई को या अपने प्रतिबिंब को। कौतुकेन यानी होता है आश्चर्य से। पश्यंत यानी होता है देखते हैं। वृक्षा यानी पेड़, पेड़ जो है पानी रूपी दर्पण में अपनी परछाई को आश्चर्य से देखते हैं। ठीक, ये है हमारा आखिरी, इस पाठ का आखिरी श्लोक या पद्य, ऐसा बोल सकते हैं। प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। प्रसार्य यानी होता है फैलाकर या बिछाकर, ठीक है ना। स्वछाया अपनी छाया को, संस्तरण यानी होता है बिस्तर या बिछौना, कुर्वन्ति यानी करते हैं, सत्कार यानी होता है आदर करना, किसी का सम्मान करना, वृक्षा यानी पेड़। तो पेड़ जो है तो क्या करते हैं बच्चों, अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर या बिछाकर, प्रसार्य का अर्थ यहाँ पे फैलाकर या बिछाकर, ठीक है ना। पेड़ अपनी छाया को, छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर क्या करते हैं, सभी का आदर सत्कार करते हैं। अर्थात पेड़ जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी छाया से सभी जीवों को, जो समस्त जीव है उनको क्या करते हैं, विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए बुलाते हैं। तो बच्चों ये था हमारा संस्कृत रुचिरा में पंचमा पाठ वृक्षा का पद्य खंड, जिसे हमने आपको अर्थ सहित इसका अनुवाद कराया है, पूरे सेंटेंस को बताया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।